तो आज की कहानी सुनने के लिए हमें 52 साल पीछे जाना होगा 1970 में। तो ये बात है स्पेन के सेंटा क्रूज नामक शहर की। तो वहाँ पर एक डॉक्टर वॉल्टर टैंकलर नाम का शख्स रहता था जो काफ़ी शरीफ आदमी था और वो आसपास में काफ़ी मशहूर भी था। दिसंबर 1970 की शाम इनके घर के दरवाजे पर कोई दस्तक देता है। जो इनके घर की मेड होती है सेबाइन, वो किचन में काम कर रही होती है। तो डॉक्टर सोचते हैं कि मैं खुद जाकर ही गेट खोल देता हूँ। जब वो गेट खोलते हैं तो देखते हैं कि सामने 2 लोग खड़े हैं। उनके कपड़े कीचड़ से भरे हुए थे। तो वो डॉक्टर टैंकलर से कहते हैं कि मैं सेबाइन का फ़ादर हूँ, हार्लड अलेक्जेंडर, और ये सेबाइन का ब्रदर है, इसका नाम फ्रैंक है। जो फ़ादर होता है वो कहता है कि क्या आप सेबाइन को बुला देंगे, हमें उससे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो डॉक्टर टैंकलर सेबाइन को किचन से बुलाते हैं और सेबाइन फिर अपनी फैमिली के साथ बातें करना शुरू कर देती है। डॉक्टर टैंकलर उनकी प्राइवेट बातें सुनना नहीं चाहते थे, पर लेकिन उनका इस तरह किसी के घर आना उन्हें थोड़ा अजीब लगा। डॉक्टर टैंकलर अंदर चले गए, पर उन्हें उनकी आवाज़ें अच्छी तरह सुन रही थी। अगले ही क्षण वो सेबाइन से ऐसी बात कह देते हैं जिसको सुनकर डॉक्टर टैंकलर की पसीने छूट जाते हैं। जो फादर होता है वो सेबाइन को कहता है कि हमने तुम्हारी माँ और दोनों बहनों को मार दिया है। लेकिन सेबाइन अपने पिता का हाथ पकड़ती है और कहती है कि आपने वही किया होगा जो आपको सही लगा। ये सुनकर डॉक्टर के होश उड़ जाते हैं और उसे महसूस होता है कि वो काफ़ी बुरे लोगों के बीच में फंस गया है, जिनको सही गलत की कोई समझ नहीं है। और फिर डॉक्टर भागकर अपने कमरे में जाता है और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेता है। फिर पुलिस को कॉल कर सारा माजरा समझाता है। पुलिस ऑफिसर्स भागकर डॉक्टर के घर में आते हैं और उन बाप बेटा को अरेस्ट कर लेते हैं। पुलिस के वहां आने पर पता चलता है कि जो कीचड़ उनके कपड़ों पर लगा था वो कीचड़ नहीं था बल्कि खून था। पुलिस वाले उनसे पूछते हैं कि क्या तुम मजाक तो नहीं कर रहे। तो जो फादर होता है वो पुलिस वालों को कहता है कि हमने अपने फैमिली मेंबर्स को सच में मारा है, हम कोई मजाक नहीं कर रहे। वो पुलिस वालों को एड्रेस देता है और कहता है कि आप जाकर चेक कर सकते हैं। ही देर में पुलिस की एक टीम वहां पर पहुंचती है और वहां का मंजर देख उनकी भी चीखें निकल जाती हैं। वहां पर 3 लोगों की बॉडीज को बहुत बुरी तरह से काटा गया था। 2 बॉडीज लिविंग रूम में थी और एक बाथरूम में, और सबसे बुरी बात है कि उनके ऑर्गन्स को काट कर दीवार पर टांग दिया गया था। उसके बाद पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेती है। फिर उन्हें पता चलता है कि ये फैमिली एक कल्ट का हिस्सा है जिसका नाम लॉर्बल कल्ट है, जो कि सन 1800 में ड्रेसडन जर्मनी में बनाया गया था। हार्लैंड अलेक्जेंडर ने भी उसे ज्वाइन कर लिया था। ग्रुप के लीडर जियोर्ज रिहेल की मौत के बाद अलेक्जेंडर ने उनकी गद्दी संभाल ली थी। ये तकरीबन 100 लोगों का ग्रुप था और इनका मानना था कि ग्रुप के बाहर जो भी लोग हैं वो सब लोग बुरे लोग हैं और इविल्स हैं। कुछ समय बाद अलेक्जेंडर को लड़का होता है जिसका नाम फ्रैंक था। तो अलेक्जेंडर सबको कहता है कि फ्रैंक आज से हमारा गॉड है, और सब अलेक्जेंडर की बात मान उसे गॉड का दर्जा दे देते हैं। धीरे धीरे फ्रैंक बड़ा हो रहा था तो उसकी हर प्रकार की ख्वाहिश पूरी की जाती थी, चाहे वो अच्छी हो चाहे वो बुरी, क्योंकि फ्रैंक को गॉड का दर्जा दिया था और उसके मुंह से निकले हर एक शब्द को गॉड के शब्द माना जाता था। समय बाद फ्रैंक अपने टीनेज में आके सेक्सुअल प्लेजर्स के बारे में पता चला। वो किसी न किसी के साथ रिलेशन बनाना चाहता था, पर वो कल्ट के बाहर के लोगों के साथ रिलेशन नहीं बना सकता था, क्योंकि उनका मानना था कि वो सब लोग इविल्स हैं। तो वो अपनी माँ और दोनों बहनों के साथ संबंध बनाने लगा। कुछ ही समय बाद जैसे ही आसपास के लोगों को इनके बारे में पता चलने लगा, तो अलेक्जेंडर को लगा कि आसपास के लोगों को पता चल गया है और ये उनके लिए खतरा भी बन सकते हैं। इसलिए वो अपनी फैमिली को लेकर कैनरी आइलैंड, जो कि स्पेन में स्थित है, वहां चला गया। लेकिन जगह बदलने से चीजें नहीं बदलती। फ्रैंक कंट्रोल से बाहर जा रहा था। तो स्पेन आने के तकरीबन 10 महीने बाद 22 दिसंबर 1970 की शाम फ्रैंक कहता है द आवर ऑफ किलिंग का टाइम आ चुका है। लेकिन ये सिर्फ महिलाओं के लिए है, क्योंकि उनमें कुछ बुराइयां आ चुकी हैं। अगर हम ये किलिंग की प्रतिक्रिया पूरी नहीं करेंगे तो इन्हें स्वर्ग में आने में दिक्कत हो सकती है। तो जैसे ही ये किलिंग शुरू होती है तो फ्रैंक अपने डैड अलेक्जेंडर से कहता है कि मैं जैसे ही इन्हें मारना स्टार्ट करूंगा तो आप पियानो बजाना। फ्रैंक एक लकड़ी का हैंगर लेता है और अपनी माँ के सिर में जोर जोर से मारना शुरू कर देता है, और उसके बाद अपनी दोनों बहनों को भी ऐसे ही मारता है और फिर उनके बॉडी पार्ट्स को काट कर दीवार पर टांग देता है। इत्मीनान से सेबाइन उस दिन घर नहीं थी, इसलिए वो बच गई। उसके बाद इनका साथ ही में एक और घर था। ये दोनों बाप बेटा वहां जाकर सो जाते हैं।
जैसे ही सुबह होती है तो ये दोनों मिलकर डॉक्टर टैंकलर के घर जाते हैं और उसके बाद आपको पता है कि डॉक्टर टैंकलर उन्हें अरेस्ट करवा देते हैं। जैसे ही पुलिस इन्हें अरेस्ट करती है तो उन्हें पता चलता है कि ये दोनों दिमाग से कमज़ोर हैं। फिर इन दोनों को जेल भेजने के बजाय मेंटल असाइलम में भेज दिया जाता है और सबाइन इनके साथ जाने की काफ़ी ज़िद करती है, लेकिन उसे किसी हॉस्टल में भेज दिया जाता है और उसके बाद सेबाइन के बारे में कभी किसी ने कुछ नहीं सुना। अलेक्जेंडर और फ्रैंक मेंटल असाइलम जाने के तकरीबन 20 साल बाद 1991 में वहां से भाग जाते हैं और उनका भी कभी कोई सुराग नहीं मिलता।